आपको बता दें, मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, सजाए मौत। 3 दोषियों को मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में इस वक्त की बड़ी खबर, महिला पत्रकार के साथ ये गैंगरेप हुआ था और उसी को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था अदालत में और अब इसमें फैसला आया है। गैंगरेप के 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। मुंबई के शक्ति मिल में ये घटना हुई थी, ये गैंगरेप केस हुआ था जिसमें आज सजा का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि 3 दोषियों को फांसी की सजा, जो इसमें अधिकतम सजा है, वो दी गई है, सजाए मौत। महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप का ये मामला सामने आया था जिसमें 3 दोषियों को लेकर आज अदालत ने सजा का ऐलान किया है और इस गैंगरेप केस में 3 दोषियों को सजाए मौत यानी फांसी की सजा दी गई है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड की, जहां एक महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद आज ये फैसला आया है। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में हुए गैंगरेप केस में महिला पत्रकार के साथ जो घटना हुई थी उसमें 3 दोषियों को फांसी की सजा अदालत ने सुनाई है। शक्ति मिल गैंगरेप केस, मुंबई की शक्ति मिल कंपाउंड में महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप हुआ था और उसी मामले में आज अदालत का फैसला आया है। 3 दोषी, जिनको पहले दोषी पाया गया था, उनकी सजा का ऐलान होना था और आज इस मामले में अधिकतम सजा दी गई है। और ये कहा जा रहा था कि क्योंकि ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं, इस तरह की चीजें पहले भी कर चुके हैं, इस तरह की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं, इसीलिए इसमें सजाए मौत भी हो सकती है और अदालत की तरफ से वही फैसला आया है। फांसी की सजा 3 दोषियों को इस मामले में सुनाई गई है। मुंबई का शक्ति मिल कंपाउंड, जहां और आपको बता दें, महिला पत्रकार गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा हुई है और ये मौत की सजा खासतौर पर इसीलिए दी गई है, फांसी की सजा, क्योंकि रिपीट ऑफेंडर्स यानी फिर से एक बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस वजह से ये फैसला सुनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, फांसी की सजा दी गई है, अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? बिल्कुल एक लैंडमार्क जजमेंट है। देखिए 376 धारा ये पहली बार किसी गैंगरेप में लगाई गई। यहाँ अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो आज कोर्ट में फैसला सुनाते वक्त जज ने ये जरूर कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कैटेगरी में जरूर आता है, क्योंकि जिस घिनौने तरीके से जितना टॉर्चर करके इस महिला पत्रकार के साथ जबरदस्ती की गई और जिस तरह इन्होंने इस गुनाह को अंजाम दिया है, उसको देखते हुए इन्हें लीन कि वो हकदार नहीं है। और जो डिफेंस लॉयर्स की दलील की कि उनके बच्चे हैं, वो उम्र में कम है, सामाजिक जो बैकग्राउंड देखते हुए उन्हें कम से कम सजा हो, उस दलील को ठुकराते हुए जज शालिनी पंसालकर जोशी ने यहाँ 3 आरोपी कासिम शेख और कासिम बंगाली, मोहम्मद सलीम अंसारी और विजय यादव को फांसी की सजा दी है, जबकि इस मामले का चौथा आरोपी सिराज रहमान, उसे उम्र कारावास या लाइफ इम्प्रिजन किया है। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि सरकारी वकील। गणेश, आपकी आवाज सही तरह तक हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर जानकारी दे रहे थे, एक ऐतिहासिक फैसला है। इस तरह का फैसला अदालत की तरफ से मुंबई में नहीं आया है, लेकिन इस बार धारा 376E का पहली बार इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि बार बार इस तरह के अपराध करने के दोषी पाए गए हैं ये 3 शख्स, ये 3 दोषी, जिनको दोषी पहले ही ठहरा दिया गया था इस मामले में और आज सजा का ऐलान हुआ है। और 376E धारा, ये अपने आप में अहम हो जाता है कि इसका पहली बार इस्तेमाल हुआ है। हमारे साथ गणेश ठाकुर एक बार फिर जुड़ गए। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, धारा 376E, संपर्क टूट गया है, फिर से साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन धारा 376E इसका पहली बार इस तरह से इस केस में इस्तेमाल हुआ है और रिपीट ऑफेंडर्स हैं ये 3 जो दोषी हैं, इस तरह के पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और इस वजह से अदालत ने इस पूरे मामले का कड़ा संज्ञान लिया और यही वजह है कि इन दोषियों को जो अधिकतम सजा है इस तरह की वारदातों में, गैंगरेप के मामले में, वो दी गई है। विजय यादव, कासिम, सलीम, ये 3 वो दोषी हैं जिनको फांसी की सजा का ऐलान किया गया है और इसी वजह से ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है। बता दें, फोटो पत्रकार के साथ ये गैंगरेप हुआ था, महिला पत्रकार, शक्ति मिल कंपाउंड में ये घटना हुई थी। पत्रकार गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 376E
धारा 376 का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। और इस बात पर पहले से ही चर्चा हो रही थी कि क्योंकि ये जो दोषी हैं ये रिपीट ऑफेंडर्स रहे हैं, यानी अतीत में इस तरह की नृशंस घटना को अंजाम दे चुके हैं। एक बार फिर शक्ति मिल कंपाउंड में महिला पत्रकार के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इसीलिए अधिकतम सजा इस मामले में मिल सकती है। और यही हुआ भी। अदालत की तरफ से धारा 376E के तहत इस फैसले को सुनाया गया, जहां 3 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। पीड़ित फोटोग्राफी के लिए मिल में गई थी। क्या घटना थी वो आपको बता रहे हैं। शक्ति मिल कंपाउंड में गई थी ये महिला पत्रकार शाम के वक्त, जिस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद थे, ये अकेला सुनसान इलाका शक्ति मिल कंपाउंड का है और पीड़ित फोटोग्राफी के लिए मिल में गई थी, फोटोग्राफी करने के लिए, जिस वक्त इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। विजय जाधव, कासिम और सलीम, ये 3 वो शख्स हैं जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है। इन्हें दोषी पहले ही पाया गया था शक्ति मिल गैंगरेप केस में और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। पत्रकार गैंगरेप केस में 3 दोषियों को फांसी की सजा मिली है, जिनके नाम विजय जाधव, कासिम है। और आपको बता दें, धारा 376 का पहली बार यहां इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इससे पहले भी ये जो 3 जो दोषी हैं ये इसी तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं और एक बार फिर शक्ति मिल कंपाउंड में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, जिसका संज्ञान लिया गंभीरता से कोर्ट ने और उसके बाद धारा 376 का इस्तेमाल किया और फांसी की सजा दी गई है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस के 3 दोषियों को अदालत की तरफ से दी गई है फांसी की सजा।